नड्डा जी के जहाँ जहाँ दौरे हुए वहाँ वहाँ दंगे हुए कि नौहर के दंगे का कारण भारतीय जनता पार्टी है। ये भी करौली, जयपुर और जोधपुर में तो नड्डा जी नहीं गए। बड़ा कार्यक्रम तो सूरतगढ़ में था, तो गंगानगर जिले और बीकानेर, चूरू में तो कोई दंगे नहीं हुए। हैसियत प्रमाण पत्र में 1 लाख रुपए के मुचल के ऊपर उनको पूरे दिन की मशक्कत के बाद नहीं छोड़ा गया। अगले अपराध, गंभीर अपराध के आरोपों, वो मंत्री ये कह रहा है कि बजरंग दल और वीप के गुंडों को भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रही है। कि नड्डा जी के जहाँ जहाँ दौरे हुए वहाँ वहाँ दंगे हुए, और चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि आप ये नोट कर लें कि नौहर के दंगे का कारण भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं बड़ा स्पेसिफिक आपको उत्तर देता हूँ। आपके विचार हैं, आपकी सोच, आप जो मर्जी लिखें, लेकिन आप ये इस बात की गहराई को समझिए भी करौली, जयपुर और जोधपुर में तो नड्डा जी नहीं गए। हनुमानगढ़ में केवल कार्यालय उद्घाटन था, जिसमें से भी अधिकांश समय पत्रकार साथी, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राष्ट्रीय पार्टी का आता है तो फोकस रहता है। तो उससे पहले बड़ा कार्यक्रम तो सूरतगढ़ में था, तो गंगानगर जिले और बीकानेर, चूरू में तो कोई दंगे नहीं हुए। नौहर के दंगे का कारण और दोषियों पे कार्रवाई, कोई निर्दोष भी ना फंसे, ये सारी बातें पत्रकार साथियों ने, मैं 2 दिनों से अखबार में देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा हूँ, कहीं कोई आपने ऐसी बात गलत नहीं लिखी कि फलाने ने करवा दिया या फलाने का हाथ था। आपने ये भी लिखा, जो लोग हम उसकी अगुवाई कर रहे, न्याय मांग कर रहे थे, आपने वो भी लिखा। जो दोषी थी वो उनके पकड़ने की मांग लिखी। किसी ने भी कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बहुजन, निर्दलीय कोई राजनीतिक बात ही नहीं करी। और अब आप सब समझदार हैं, एक प्रभारी मंत्री आके ये कहे कि नौहर के दंगों के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। एक दंगा किस बात को लेकर हुआ, एफआईआर दोनों पक्ष की तरफ से हो चुकी है, दोनों पक्ष के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कई लोग उसमें जुडिशियल भी हो गए। हमारी समझौता वार्ता हुई, हमने उसको कामयाब बताया, कुछ कमियां रह गई। हम कल आप कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने हमारा बयान लिया था, हम पुणे कल कलेक्टर एसपी से मिले, जो कमियां रहेगी समझौते में उनको लागू करने की बात चल रही है। हमारे मुखारबिन से हमने किसी पे आरोप नहीं लगाया, ये ज़रूर कहा कि प्रशासन ने और सरकार का फेलियर रहा है कि इस प्रकार की चीज़ों को रोका जा सकता था। कारण रात के 2:30 बजे लाठीचार्ज करके 27 लोगों को नज़रबंद किया गया। अगले दिन अखबार में पता चलता है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस बात के खंडन को भी हमने ज़रूर कहा, लेकिन आपने कहीं भी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी मोची, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय सांसद महोदय, या किसी के भी मुंह से, मेरे मुंह से ये सुना कि राजनीतिक साजिश थी, कांग्रेस ने भड़का दिया, हमारे विरोधियों ने करा दिया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये बयान मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आपके अखबारों में हम पढ़ते हैं कि शांति सौहार्द बनाए रखना चाहिए, जो दोषी है वो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर प्रभारी मंत्री का ये बयान कि नड्डा जी ने दंगे करवा दिए और बीजेपी ने नौहर में दंगे करा दिए, बहुत निंदनीय है। आप इसकी हमारे द्वारा, ये जो जिलाध्यक्ष जी ने कहा, इसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। अपना जिला बहुत ही शांतिप्रिय जिला है। अगर बीजेपी की मंशा ऐसी होती तो जिलाध्यक्ष, वर्तमान विधायक, एक एससी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष, एक पंचायती राज के प्रकोष्ठ, एक 10 साल का पूर्व विधायक, हम क्या वहाँ 500, 1000, 2000 आदमी लेकर घेराव प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? पर हमारा मंशा उस बात को बढ़ावा देना नहीं था। हम समझौता वार्ता में साफ मन से गए, समझौता वार्ता करी, कुछ बिंदुओं में अगर मतभेद रह गया उसको हम कल दोबारा की है और वो मीडिया में भी आई है। पर इसमें भारतीय जनता पार्टी की या राजनीतिक बात कहाँ आ गई? कांग्रेस के चुने हुए वर्तमान प्रधान, जिसका आज एक राष्ट्रीय अखबार में लिखा गया है कि उन्होंने अहम भूमिका निभाई, वो हमारे साथ उस कल्याण भूमि में, उस वार्ता में मौजूद थे, जब हम लोगों को ये समझाइश कर रहे थे कि अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी, आरोप नहीं लगाने, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करनी। अब समझौता वार्ता में 9 लोग जाएंगे, तो भी उसके बावजूद प्रभारी मंत्री का ये कहना कि नड्डा जी और बीजेपी ने नौहर में दंगा कराए, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जिन्होंने ये दंगा करवाई, जो व्यक्ति दोषी है, उनको निश्चित रूप से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो धार्मिक भावना बढ़ाकर स्पष्ट रूप में सांप्रदायिक सौहार्द की सीढ़ी पर चढ़कर जो सत्ता का रास्ता ढूंढना चाहता है, वो लोग, मीडिया उनको आइडेंटिफाई करे। और जो लोग इस समाज में, चाहे वह कम पढ़े लिखे हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हो, जो ये समझ रखते हैं कि अपने को शांति व्यवस्था कायम रखनी है, इसका राजनीतिकरण ना हो, तुष्टीकरण ना हो, वो भी आपको लिखना चाहिए। हम पूर्ण रूप से मंत्री जी के इस बयान की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो प्रभारी मंत्री है। छोटा मोटा बयान कभी कभार विधायक, सांसद, मंत्री से ऐसा निकल जाए जिसका कई बार खंडन होता है तो समझ में आता है, परंतु ये बहुत बड़ा बयान है, सब कुछ निपटने की ओर है। प्रशासन वहाँ पर बैठा है,
संभागीय आयुक्त राय जी 2 दिन वहाँ पर कैंप कर रहे थे, शांति व्यवस्था कायम हो रही है, इंटरनेट चल रहा है, अखबार लगातार लिख रहा है, और मंत्री जी कल आकर ये बयान देते हैं कि नड्डा जी और भाजपा ने नोर में दंगा करा दिए। ये बहुत ही गलत बयान और गलत परिपाटी है। हम इसका जितने कठोर शब्दों में निंदा करें हमें करनी चाहिए। ना किसी ने, हमारी पार्टी ने दंगे करवाए, ना हमारी मंशा। हम शांति व्यवस्था कायम रखेंगे, न्याय के लिए लड़ना और जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ खड़ा होने का हमारा धर्म बनता है। 100-300 लोग नहीं थे, ये बात सही है कि अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति वहाँ गए और कुछ की गाड़ियों में लाठियाँ बरामद हुई, परंतु उसका मतलब ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने वो वहाँ पर लाठियाँ भेजी थी। एक सिंगल तलवार या कोई बड़ा हथियार नहीं बरामद हुआ। लाठियों की जो बात थी, जो लेकर गए उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करी, गाड़ी भी जब्त हो गई और वो पकड़ में है। पर आदमी 300 आदमी थे, 300 आदमी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ता या मंडल अध्यक्ष नहीं थे, सामान्य व्यक्ति भी थे। धार्मिक भावना का मामला था, तो लोगों को पता चला चले गए और उनके ऊपर 27 लोगों को 107 नहीं 108-51 में पाबंद किया। हैसियत प्रमाण पत्र में 1 लाख रुपए के मुचलके के ऊपर उनको पूरे दिन की मशक्कत के बाद नहीं छोड़ा गया, अगले दिन सुबह उनको छोड़ा गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की होते तो हमारे लिए तो बहुत आसान था, मुद्दा बना लेते, आग में घी डालते, लोगों को एकत्रित करते, कहते हम तो विपक्ष में हैं, देखो साहब राज बड़ा गलत कर रही है, कांग्रेस बड़ा गलत कर रही है। हमने कहा से कुछ बीजेपी के कौन है बताएं आप? बीजेपी से जुड़े हुए होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो पार्टी के प्रतिनिधि है। आज अगर कोई कांग्रेस का भावना रखता है, उस पुलिस के बयान में ये थोड़ी है कि वो बीजेपी की है, उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को भी वोट दिया है। मैं आपको साबित कर दूं, उन 27-32 लोगों में थे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के वोट रहे, पर हमने ये बात करी नहीं, क्योंकि 27 और 32 में बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। बात ये है कि प्रभारी मंत्री ये कहे, वो मुद्दा दंगा तो 9 बजे हुआ था, ये वाकया 11 बजे का है, पुलिस ने 11:30 बजे 12 बजे लाठी जब्त कर ली, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया, उसमें बीजेपी कांग्रेस कहाँ गई? जिस मंत्री की सरकार के मंत्रियों की 2 दिन पहले अखबार में इतनी लंबी फहरिस्त आई है, एक के ऊपर 10, एक के ऊपर 5 संगीन अपराध, गंभीर अपराध के आरोपों, वो मंत्री ये कह रहा है कि बजरंग दल और वीप के गुंडों को भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रही है, ये समझ से परे। प्रथम दृष्टया जो बात हुई उसमें ये बात सामने आई कि जब कुछ एक शरारती तत्व को सतवीर सारन ने रोकने का प्रयास किया तो उस बात पर बात बिगड़ी और झगड़ा हुआ, और उसके बाद सतवीर सारन पे हमला हुआ, जिसके बाद उस पर गंभीर चोटें आई है। और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई, उनका ये कहना है कि उससे पहले हिंदुओं ने मंदिर में जाकर एक लड़के को पीटा। इस मामले में जब तक पुलिस अनुसंधान कर रही है, जांच और तथ्य सामने नहीं आ जाते, उससे पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि सतवीर सारन के साथ और जिस प्रकार का वाकया किया गया वो गलत हुआ। जिन लोगों ने ये कृत्य किया और ये भावना भड़काने के प्रयास किए, इसको रोका जा सकता था, वो जिसमें असफल हुए, वैसे अधिकारी और वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।